जिस वक्त रुद्र ने जेनी की लाश में खंजर घोंपा था, उसी वक्त यह तय हो गया था कि यह लड़ाई अब अगले दौर में जा पहुंची है। एक तरफ डैनी गुस्से में आग बबूला हो रहा था, तो दूसरी तरफ फादर डिसिल्वा के साथ रुद्र भी कहानी की उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने में लग गया था। रुद्र को समझ में आ गया था कि मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती वो पागल पेशेंट काफी कुछ जानता है, इसलिए उसने उस पागल पेशेंट से बात करने की कोशिश की। लेकिन वो पागल तो जैसे रुद्र को कुछ बताने के मूड में ही नहीं था। मगर तभी फादर डिसिल्वा वहां आ गए। हेलो मिस्टर, कैसे हैं आप? हैं? 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 मुझे आपके बारे में जैसा बताया गया था, आप तो उससे काफी बेहतर लग रहे हैं। मैं आपसे पहले नहीं मिला हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप काफी एजुकेटेड हैं। आपने जिंदगी को काफी करीब से देखा है, जिंदगी की सच्चाइयों को समझते हैं आप। मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। गुड, आपने अपने बारे में कुछ बताना तो शुरू किया। थोड़ा और बताएं अपने बारे में। भागो यहां से, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आपने भी तो रुद्र को बताने की कोशिश तो की ही थी। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। चले जाओ यहां से रुद्रा, तुम चले जाओ, और तुम भी चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हें तुम्हारे मालिक ने बताने से मना किया है, बट यू नो, आई रियली केम हियर टू टॉक टू यू। बड़े दिनों बाद मुझे कोई ऐसा शख्स मिला है जो अपने पास काफी बातें छिपा कर बैठा है, लेकिन वो ये बातें किसी को बताना नहीं चाहता, और बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है। किसी को तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं है। सब यही सोचते हैं कि ये एक पागल पेशेंट है, ये क्या बताएगा, पागल कहीं का। बट माय डियर फ्रेंड, हर उस इंसान को जिसके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, हर उस आदमी को जिसे कुछ सीक्रेट्स पता हैं, लोग पागल ही समझते हैं। रुद्र, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा? फादर। यस रुद्र, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा? नो फादर। रुद्रा, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा था? यस फादर। मुझे पता है कि जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे, तब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ था। आज तक न जाने कितनी बार तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया है। यस और नो? यस फादर। आई न्यू इट। This world, this entire world has the same problem. लोगों ने एक सांचा बना रखा है। किसी की कही बात अगर उस सांचे में फिट नहीं बैठती है तो उसे पागल कह देते हैं। मिस्टर, आई डोंट नो तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। जब कोई तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है, तो तुम्हें भी इनकी बात नहीं माननी चाहिए। सही है।
तो आज मैं पहली बार तुम्हारे पास आया हूं और मैं कोई दूसरी बात करने से पहले चाहता हूं कि तुमने जो कहा वो बात पूरी की जाए। रुद्र ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस रूम से बाहर निकल जाएं। फादर। सुना नहीं तुमने? यस फादर। तो हम तुम्हारे मालिक के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तुम मत बताओ कि तुम्हारे मालिक कहाँ हैं। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक तुम्हें यहां से ले क्यों नहीं जाते हैं? तुम कहो तो मैं तुम्हारे मालिक से बात करूं? मालिक से कोई बात नहीं कर सकता है। जब उनकी मर्जी होती है वो खुद बात करते हैं। ओह, लेकिन अगर मालिक से बात नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा जो तुम्हारे मालिक तक बात पहुंचा सके? तुम मेरे मालिक को जानते नहीं हो। उनके पास कोई नहीं जा सकता है। कोई नहीं जा सकता है? क्यों? कोई तो जा सकता होगा। जा सकता है, लेकिन इंसानों की इतनी औकात नहीं। बड़ मानुसों से घिरे रहते हैं मेरे मालिक। बड़ मानुस, ये वर्ड तो मैंने रणविजय की डायरी में पढ़ा था। बड़ मानुस वो कौन है? मेरे मालिक के पास बड़ मानुसों की सेना है जो उनके एक हुक्म पर लोगों को चीर डालती है। जैसे उस कंपाउंडर को चीर डाला था। बड़ मानुसों ने शिकार किया था ना उस कंपाउंडर का, लेकिन उसे मारा क्यों था? वो इसी लायक था। मेरे मालिक पे शक करता था, मेरे मालिक का मजाक बनाता था। ओहो, हाँ वैसे वो तो इसी लायक था। तो तुम्हारे मालिक की बड़ मानुसों की फौज ने उसे मार डाला? मार नहीं डाला, सजा दी उसको। वो इसी लायक था, उसे सजा दी थी, लेकिन बड़ मानुसों ने नहीं। तो फिर किसने? मेरे मालिक ने सजा दी थी उसको। मेरे मालिक ने सजा दी थी। भेड़िया बनकर उसे चीर डाला था। यहीं पर चीर डाला था उसे। लेकिन तुम्हारे मालिक यहाँ आए कैसे? तुम मालिक पर शक कर रहे हो। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे मालिक कितने ताकतवर हैं। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है वो। तुम्हें बता दूं, मेरे मालिक चमगादड़ बनकर यहाँ आए थे और भेड़िया बनकर उसका शिकार किया। मालिक तो वाकई में काफी ताकतवर हैं।
तो उनके बड़ मानुसों की फौज वो कहां है? उसके बारे में तो तुमने बताया ही नहीं। यहाँ से बहुत दूर एक महल में मेरे मालिक की फौज है, लेकिन मेरे मालिक अब यहाँ इस शहर में आ चुके हैं, राज करने आए हैं। वो यहाँ राक्षसों की फौज बनाना चाहते हैं। काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। यहाँ के लोग मेरे मालिक के बारे में जानते नहीं है। वो जान भी नहीं सकते हैं। उनको कुत्ते और भेड़िए का फर्क तो पता नहीं है। वो मेरे मालिक के बारे में क्या जानेंगे? एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे मालिक कोहरे पर सवार होकर यहाँ आए थे। यहाँ के लोग कभी नहीं समझ सकते मेरे मालिक को, कभी नहीं समझ सकते। कभी नहीं। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये लोग एकदम बेवकूफ हैं। तुम्हारे मालिक को कभी नहीं समझ सकते। These stupid people don't deserve you. These people don't deserve your wisdom. You are absolutely right, father. तुम इन्हें अपने मालिक के बारे में कभी मत बताना। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें बता दिया है। नहीं, तुमने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया तुमने मुझे। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं कुछ कैसे बता सकता हूँ? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं बताया है। मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं राक्षस हूँ। मैं राक्षस हूँ। मैं राक्षस हूँ। इसे काफी कुछ पता है। इतनी नॉलेज तो बस रणविजय के पास है। मुझे रणविजय को इससे मिलाना पड़ेगा। ओके, मैं अभी चलता हूं। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कल फिर से तुमसे मिलने आऊंगा मैं। फादर, तुम बहुत तेज हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं तो तुम्हें मान गया। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया।